हमें ये दो फंक्शंस दिए गए हैं और ये 3 लिमिट्स निकालने का कहा गया है। अब -2 पे अगर आप देखें तो ना तो f ऑफ x की कोई हद है और ना ही g ऑफ x की। तो क्या f ऑफ x प्लस g ऑफ x की हद नहीं होगी? अगर आप f ऑफ x और g ऑफ x की बाईं और दाईं जानिब की हुदूद देखें तो ये होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x की हद मैं देखूं 2 की तरफ दाईं समत से यानी मुस्बित समत से अगर मैं आऊं तो मेरी हद बनती है 3। इसमें अगर मैं जमा करूं g ऑफ x की हद अगर मैं दाईं जानिब से आऊं 2 की तरफ तो ये हद बनती है 1। यानी f ऑफ x जमा g ऑफ x की हद निकालने के लिए मैं f ऑफ x की और g ऑफ x की दाईं जानिब की हुदूद को जमा करूंगा जिससे मेरा जवाब आएगा 4। अब मैं देखूंगा कि बाईं जानिब की हद यानी f ऑफ x की तरफ अगर मैं बाईं जानिब से आऊं ये आता है 1 और अगर g ऑफ x पे मैं बाईं जानिब से आऊं तो ये आता है 3 और 1 जमा 3 होता है 4। क्योंकि दाईं और बाईं जानिब की हुदूद बराबर हैं लिहाजा ये हमारा जवाब है 4। याद रखिए कि फंक्शंस की अपनी हुदूद हो या ना हो इन दोनों को जमा करने के बाद जो हद बनती है वो हमारा यहां पे जवाब बनेगा और वो जवाब है 4। इसी तरह दूसरे वाले पे आ जाए। काम वही करना है लेकिन अब हद कहां निकालनी है 1 पे, तो ये कर लेते हैं। तो वही मसला कि f की अगर मैं हद देखूं 1 पे तो यहां तो कुछ नहीं है जबकि g की हद यहां है। तो अगर मैं 1 की तरफ आऊं मुस्बित समत से यानी मैं बड़े से छोटे की तरफ जब आता हूं तो f की कदर क्या है? f की कदर है -1। ये सब हटा देते हैं। -1 आया, इसमें क्या जमा होगा? g की क्या हद है भाई? g की हद है 0 यानी ये बनेगा -1। अब आ जाइए 1 की तरफ मनफी समत से यानी बाईं जानिब से आएंगे तो बाईं जानिब से जब हम यहां बढ़ते हैं तो ये f ऑफ x की कदर क्या बनती है या हद क्या बनती है? ये बनती है 2 और इसमें जमा करेंगे हम g ऑफ x की कदर जो कि यहां भी 0 है लिहाजा ये जवाब तो 0 आ रहा है। अब दाईं जानिब की और बाईं जानिब की हुदूद बराबर नहीं है लिहाजा यहां हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका वजूद नहीं है भाई। इसको छोटा किया, इसको साइड पे लगाया। अब आ गए हम अगले हिस्से पे, अगले पार्ट पे। अब काम तो वही करना है और 1 पे ही करना है लेकिन अब क्या है कि ये दोनों जमा नहीं हो रहे, ये दोनों आपस में ज़रब दिए जा रहे हैं। ये क्लियर किया, ये क्लियर किया और ये सब हटा दिया हमने। और अब हम वही काम करेंगे जो f ऑफ x की हद है 1 पे और जो g ऑफ x की हद है 1 पे, बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, उन दोनों को हम निकालेंगे और उन्हें आपस में ज़रब दे देंगे। तो जो जमा हो रहा था उसको अब ज़रब देते हैं, पहले वाला भी 0 दूसरे वाला भी 0, जिसका मतलब यह है कि यहां पे हमारी हद क्या होगी? यह हमारी हद हुई 0।